तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्य जीवन निर्माण हो जाए सखी सत्संग में आना धर्म उपदेश सुन जाना सखी सत्संग में आना धर्म उपदेश सुन जाना तन के कल्याण हो जाए जीवन निर्माण हो जाए तन के कल्याण हो जाए जीवन निर्माण हो जाए। ऋषि विद्वान आते हैं मधुर संदेश सुनाते हैं ऋषि विद्वान आते हैं मधुर संदेश सुनाते हैं सुने जो गीतों की वाणी वो प्राणी आनंद पाते हैं सुने जो वेदों की वाणी वो प्राणी आनंद पाते हैं पशु की भांति जो बीती गलत बने वो नीति पशु की भांति जो भी गलत बन गई वो नीति उसका व्याख्यान हो जाए जीवन निर्माण हो जाए उसका व्याख्यान हो जाए जीवन निर्माण हो जाए उसका व्याख्यान हो जाए जीवन निर्माण हो जाए।
विद्वानों का कहना, ओम का जाप कर बहना, यही विद्वानों का कहना। बना परिवार को सुख में, बड़ों की सेवा में रहना। बना परिवार को सुख में, बड़ों की सेवा में रहना। बना संतानों को गुणवान, जगा दो देश का स्वाभिमान। बना संतानों को गुणवान, जगा दो देश का स्वाभिमान। ये पावन जान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। ये पावन जान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। धन के कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। धन के कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। सती सीता जैसी बन जा, तू दुर्गा की भांति ठन जा। सती सीता जैसी बन जा, तू दुर्गा की भांति ठन जा। लड़ी जो झांसी की रानी, तू उसकी महिमा के गुणगान। लड़ी जो झांसी की रानी, तो उसकी महिमा के गुणगान। नहीं तू पीछे हट जाना, अश्व की भांति डट जाना। नहीं तू पीछे हट जाना, अश्व की भांति डट जाना। ये अंजलि ध्यान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। ये अंजलि ध्यान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। सखी सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना। सखी सत्संग में आना, धर्म उपदेश सुन जाना। धन के कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। धन के कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। धन के कल्याण
कहीं आतंकवादी यहाँ की सीमाओं को लांघ करके देश के अंदर प्रवेश न कर जाएं, क्योंकि वो बाहर से आएंगे। पर आज तो आतंकवादी देश के अंदर ही पैदा हो रहे हैं। आज तो इसी देश के अंदर पैदा हो रहे हैं, और उन सबका पता इसी बात से लग जाता है कि क्या एक क्रिकेट का मैच अगर भारत उसमें जीत जाए तो वो ऐसे गर्दन लटका के बैठ जाते जैसे इनकी नानी मर गई, और अगर पाकिस्तान जीत जाए तो पटाखे छुटाते, मिठाइयां बांटते, उनको खुशी होती है कि भारत हार गया। इसका मतलब गद्दारी तो यही है। अफजल जैसा एक आतंकवादी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, ध्यान रखिएगा, उसको फांसी बहुत दिनों के बाद दी गई, और जिस दिन उसको फांसी दी जाती है तो तब भी कोई नारा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है तो तुरंत नारे लगने शुरू हो जाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल बोलो। इसका मतलब खोखलापन तो देश के अंदर ही है। और मेरी माताओं बंधुओं, ये खोखलापन क्यों आ जाता है? ये खोखलापन इसलिए आ जाता है जो पीढ़ी अपने इतिहास से शिक्षा नहीं लेती, जो पीढ़ी अपने इतिहास से शिक्षा नहीं लेती, जो पीढ़ी अपने गर्व करने वाले इतिहास पर गर्व करके उसके अनुसार नहीं चलती, और जो पीढ़ियां केवल जातिवाद में, छोटे में, बड़े में, ऊंच में, नीच में, केवल इन्हीं चीजों में उलझी रहती है, वो ध्यान रखिएगा गुलामी के ग्रास का कारण जरूर बन जाती है। ये भारत देश वो देश है जिसके विषय में महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कहा कि पारसमणि नाम का पत्थर सुना जाता है, आज तक देखा नहीं गया। और पारसमणि की विशेषता क्या है बंधुओं? अगर लोहे से लगा दो तो लोहा भी क्या बन जाता है? जोर से बोलो। पारसमणि नाम के पत्थर की विशेषता है कि लोहे से लगा तो लोहा भी क्या बन जाए? सोना बन जाए। मैं सोचती हूं अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं तो उस पारसमणि को लेकर के अपने ट्रैक्टर से लगा देती, और ट्रैक्टर क्या बन जाता, और बस जैसी जरूरत होती वैसे ही ट्रैक्टर का कोना सा उतार लेती कहीं से। कई जन्मों की कंगाली दूर, है ना? पर ऋषि कहते हैं आज तक देखा नहीं है ऐसा पत्थर कोई, लेकिन ये भारत देश ही मुझे लगता है वो सच्चा पारसमणि है जिसको छूते के साथ लोहो रूप दरिद्र विदेशी भी कैसे हो गए बोलो? स्वर्ण में स्थिति को प्राप्त हो गए। ये भारत देश ही वो सच्चा पारसमणि। क्यों? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऋषि मुनि अगर किसी धरती पर पैदा हुए तो वो भारत की धरती पर पैदा हुए। सबसे ज्यादा विद्वान अगर कहीं पैदा हुए तो वो बोल दो जरा, भारत की धरती पर पैदा हुए। सबसे ज्यादा धनवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, नीतिवान अगर पैदा हुए, सबसे ज्यादा गुणवान अगर पैदा हुए तो वो बोल दो जरा कहां पैदा हुए माताओं? भारत में। इसलिए भारत को भारत कहकर के संबोधित नहीं किया जाता, भारत को भारत माता कहकर के संबोधित किया जाता, क्योंकि माता निर्माता भवती, मां निर्माण करती है। अगर समस्त भूमंडल पर ज्ञान, कला, संस्कार, विचार, धर्म, नीति आदियों का निर्माण किसी ने किया तो वो इस भारतवर्ष की भूमि ने किया। इसलिए इसको मां कहा जाता है, और किसी देश को मां नहीं कहा जाता। आपने नहीं सुना होगा कोई पाकिस्तान को कहता हो पाकिस्तान आपा या पाकिस्तान अम्मी जान। जापान को कोई नहीं कहता, अमेरिका को कोई नहीं कहता, तो मां तो छोड़ दो, कोई आंटी तक नहीं कहता अमेरिका आंटी। पर भारत को भारत माता कहकर के संबोधित किया जाता है, क्योंकि यहाँ निर्माण की परंपरा बोल दो जरा रही है। पर ये दुर्भाग्य है, दुनिया का निर्माण करने वाले आज खुद के निर्माण को भूल गए।
जिनके पास इतना गौरवमय इतिहास हो, ऐसे ऐसे ऋषियों के ग्रंथ हो, आज वो ऋषियों के ग्रंथों को त्याग करके मैकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ते हैं और उस पर गर्व करते हैं। पढ़ना बुरी बात नहीं है, मैंने खुद पढ़ा है। मेरी समस्त शिक्षा दीक्षा जो है वो इंग्लिश मीडियम से हुई है, एमए भी इंग्लिश से किया है। तो मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि अगर हम उस शिक्षा पद्धति को पढ़ते हैं तो ना तो वो हमें नैतिक बनाने का काम करती, ना वो हमें सदाचारी बनाने का काम करती, ना वो हमें मातृभक्त बनाती, ना वो हमें पितृभक्त बनाती, ना ही वो हमारे अंदर कोई गुणों का विकास करती। वो केवल और केवल पैसा प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए जटा और वल्कल वस्त्रों को धारण करके बस अभी छोड़ करके वन चला जाए। श्री राम के मुख से ये वचन निकल ही रहे थे। कैकेयी कहती हैं बड़ी क्रूरता के साथ, कितनी देर लगाओगे राम? बोले मां बस इतना समय लगाऊंगा जितने समय में माता कौशल्या को समझा दूं और सीता जी को बता दूं, बस तुरंत चला जाऊं। ओ मेरी माताओं, अगर घरवाला कभी ये कह दे, पति ये कह दे कि हमें घूमने के लिए जाना है 2-3 दिन, तो पैकिंग करने में 1 दिन का समय तो ले ही लेती होंगी ना, तुम लोग ले लेती हो ना। पर चिंतन करना, जिसे राजा बनाया जा रहा हो और उसे तुरंत ये कह दिया गया हो कि भैया राजा वाजा नहीं, तुझे तो वन जाना है, तो वन की तैयारी कर। क्या बात थी! 15 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 14 वर्षों के लिए, और 14 वर्षों के लिए कोई समय नहीं दिया कि बांध ले कुछ सामान अपने साथ, ना, मुनि वेश में जाना है। यहां परमपिता परमेश्वर का व्यवस्थाता है, जिसको हरियाणा के एक बहुत बड़े रागनी गायक हुए हैं लक्ष्मी चंद जी, नाम सुना होगा ना सबने, प्रसिद्ध नाम है बड़ा। उन्होंने लिखा था, क्या लिखते हैं वो कि हे भगवान, कि हे भगवान प्रभु तेरी माया, ध्यान से सुनना, कि हे भगवान प्रभु तेरी माया, क्या कर दे एक क्षण में, जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में, जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। हे भगवान प्रभु तेरी माया, क्या कर दे एक क्षण में, सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में, जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में, आज सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में।
जिस सोची बात बने को ना जो हो मानस के मन में। हे भगवान प्रभु तेरी माया क्या कर दे कृष्ण में। सोची बात बने को ना जो हो मानस के मन में। जिस सोची बात बने को ना जो हो मानस के मन में। जिस सोची बात बने को ना जो हो मानस के मन में। जो हो मानस के मन में। जो हो मानस के मन में। बोलिए सत्य आधा हक मेरा भी बनता है। और दूसरी बात मेरे लाल, एक संतान पर पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। इसलिए तेरी माँ होने के नाते मैं तुझे रोकती हूँ कि तू वन नहीं जाएगा। तेरे पिता से ज्यादा अधिकार मेरा है। कैसे चला जाएगा तू वन? मैं तुझे वन नहीं जाने दूंगी। अब आप चिंतन करना। इस रामायण को तो कई महीनों तक भी सुनाते रहे तो भी पूरी ना हो। एक एक प्रसंग इतने मार्मिक है, इतना समय भी कम लगता है, पर मैं जल्दी जल्दी में अपनी बात को कह देती हूँ। मेरी माताओं, प्रसंग तो बहुत लंबा चौड़ा है, पर जब माता कौशल्या ने ये बात कही तो श्री रामचंद्र जी ने एक ही बात कही थी, माँ, एक तो तुम जैसी धर्म परायणा पतिव्रता आर्या स्त्री को ये शोभा नहीं देता कि वो अपने पति के विरोध में आकर के अनार्या जैसे शब्दों का प्रयोग करे। पत्नी धर्म को बताया जा रहा है। और पत्नी धर्म क्या बताया जा रहा है? एक अच्छी पत्नी को अपने पति के विरुद्ध कोई भी व्यवहार करना, बोल दो जरा, जोर से बोलो, नहीं चाहिए। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, आज होता क्या है, अगर कोई ढोंगी पाखंडी कोई बात कह दे तो उसे तुरंत मान लेती है। पति कोई बात कह दे तो उसे नहीं मानती। और कई जगह तो ये तक स्थिति आई कि जहां पर किसी पाखंडी के चक्कर में आकर के माताओं ने अपने घरों तक का त्याग कर दिया। जब पति ने ये कहा ना कि इन ढोंगियों को छोड़ो, इन मंत्रों को छोड़ो, इन पाखंडों को छोड़ो, या तो मुझे चुन लो या गुरु को चुन लो, तो जानते हो कुछ कैसी कितनी पक्की बना दी चेलियां कि देखो ना तो मुझे पति की आवश्यकता, ना मुझे पिता की आवश्यकता, मुझे नहीं चाहिए। तो बोले और क्या करेगी कि मेरे लिए तो एक ही सिद्धांत है कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और तू ही पीहर तू ही सासरा, सब कुछ तो ही है, बस मुझे नहीं चाहिए। पाखंडियों के लिए अपने घरों को तोड़ दिया, जबकि धर्म की प्रेरणाएं घरों को जोड़ने की शिक्षा देती है, तोड़ने की शिक्षा बोलो। स्पष्ट लिखा है माता। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, श्री रामचंद्र जी यही बात अपनी माता को समझाते और समझा करके कहते हैं, माँ अब देर मत लगाओ, अनुमति दे दो। माँ कहती अनुमति तो दे दूं मेरे लाल, पर किस बात के लिए अनुमति दे दूं तुम्हें? मैं वन जाने के लिए मैं कह रही हूं, तुम्हें मेरे वचन का पालन करना पड़ेगा कि तुम वन नहीं जाओगे, ये तुम्हारी माँ का आदेश है। तो जानते हो श्री रामचंद्र जी धीरे से कहते हैं, चलो अगर माँ का ही आदेश मानना चाहिए तो मैं कहता हूं ये आदेश पिता का तो है ही, पर इसमें मेरी एक माँ की भी इच्छा शामिल है। मेरी एक माँ भी चाहती है कि मैं वन चला जाऊं। आप चिंतन करना, इस बात पर ध्यान रखिएगा, कितना बड़ा विरोध कौशल्या कर सकती थी, पर धन्य है वो देवी जिसने राम के श्रीमुख से ये सुना कि इसमें माँ की भी अनुमति है, तो तुरंत अपने सीने पर पत्थर रख करके कहती है, बेटे अगर इसमें माँ की भी अनुमति है तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम बन जाओ। माताओं शिक्षा लेना। आज जो देवरानी जेठानी आपस में लड़ती रहती है, कलेश करती रहती है घर के अंदर, जरा सोचो, एक बार भी पलट करके कौशल्या माँ ने ये नहीं कहा कि कौन सी माँ है, ला भी बताऊं उसको, चोटी खींचू ला भी जाके उसकी, या गर्दन कटवा दूं उसकी, एक बार नहीं कहा। घर की सुख शांति यही बनी की बनी रह गई जब ये कह दिया
अगर माँ ने भी निर्देश दिया है तो मेरे लाल चला जा, फिर देर मत लगा। धन्य थी। और कहते हैं माँ के इस आदेश को पाकर के श्री रामचंद्र जी चले।